हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल अकेडमी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड फाइल होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमने 3.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक है अपना 3.2। 3.2 को कवर करेंगे आज हम। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन और बुक अपने साथ में रख लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बता दूं कि आपको इससे पहले का वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का वीडियो है जिसको आपको 1000% देखना ही देखना है, क्योंकि उस वीडियो को जब आप देख लोगे तो 3.2 जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी उस साइन कन्वेंशन वाले वीडियो पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें नहीं देखिए, ज्यादा बड़ी नहीं है वो। चलिए अब मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos x बराबर माइनस के वन अपॉन 2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है इसका, यानी जो थीटा है इसका x, वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमको निकालने क्या है, अच्छे कुछ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमको बताना है कितने होंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है बस थोड़ा सा इतना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, जैसे आपने क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि sin x बराबर कुछ वैल्यू दी हुई है, तो बच्चे कुछ एक cos को निकालो, tan को निकालो, cot को निकालो, sec को निकालो, cosec को निकालो, सभी को ओवरऑल आप निकाल दीजिए, कितनी वैल्यूज निकल करके आएंगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज होती थी उसके अंदर। ठीक है, बस इसमें एक लाइन ये बढ़ गई है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब समझ में आया हमको, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। बाकी का क्वेश्चन तो 10th क्लास के लेवल का ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन का चार्ट बना दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है अपना थर्ड, और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर कर दूं मैं एक चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव मींस, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, वो समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो फंक्शन है अपने, वो सभी ऑल पॉजिटिव में रहेंगे कंप्लीट। साइन का भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सब, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है, और साइन का रिवर्स कोसेक पॉजिटिव रहता है। साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सब नेगेटिव, यानी कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, कॉट, सेक नेगेटिव होता है। ये चारों नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है और इसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी के ऑल नेगेटिव, जितने भी रिमेनिंग बचे हैं, रिमेनिंग नेगेटिव, रिमेनिंग क्या रहेंगे सर, नेगेटिव। ठीक है, रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये होगी बात आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें आपका cos पॉजिटिव होगा और cos का रिवर्स होता है sec, ये पॉजिटिव होगा। बाकी के जो रिमेनिंग है वो आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसमें से ही देख देख के क्वेश्चंस को करेंगे, और बिल्कुल पे अटेंशन होगा, बिल्कुल आराम से कॉपी और पेन थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, बिल्कुल वीडियो को फोकस बनाकर एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप 5 क्वेश्चन है इसके जैसे, पांचों क्वेश्चन ये समझ लीजिए चुटकियों में हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, cos x बराबर है माइनस के वन अपॉन टू। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, इसको मैं बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, cos x बराबर माइनस के वन अपॉन टू। तो cos सर क्या होता है, cos होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है, तो बेस अपॉन, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस। ठीक है,
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। कॉस अपना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जिस किसी को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, देखिए पी बी पी एच एच डी, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट होता है पी अपॉन एच, उसको तो बोलते हैं साइन थीटा, उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और बी अपॉन एच होता है इस वाले को बोलते हैं कॉस थीटा, और ये पी अपॉन जो बी होता है इस वाले को बोलते हैं साइन, सॉरी टेन थीटा, क्या बोलते हैं, टेन थीटा। यानी पाकिस्तान भूखा प्यास, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से इसको याद करते हैं, शॉर्ट मेथड है इसका। तो अब अपने को ये कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये होगा कि बेस हो गया हमारा एक, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा दो, ठीक है। बचा क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी को अच्छे से याद है, ठीक है। तो निकाला हमने, तो क्या निकला, दो का स्क्वायर माइनस के एक का स्क्वायर, कितना हो जाता है ये, दो का स्क्वायर तीन और एक, ये बचा दो का स्क्वायर चार, चार में से जाएगा तो बचेगा तीन। परपेंडिकुलर निकल कर आ गया हमारा अंडर रूट का तीन, ठीक है। इसको हटा देता हूं, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, अंडर रूट तीन। अब सर जिसने कहा क्या है, इसने कहा है एक्स लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बचे कुछ को निकाल दीजिए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन एक्स। साइन एक्स होता क्या है, पी अपॉन एच। फिर हमको निकालना है कॉज एक्स, कॉज एक्स तो हमारे पास है ये। फिर हमको निकालना है टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है, पी अपॉन बी। फिर निकालना है कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है, बी अपॉन पी। फिर निकालना है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है, एच अपॉन पी। फिर बचा आपका सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, एच अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यूज को मैं लिख देता हूं। साइन एक्स कितना निकल करके आएगा, पी की जगह पर अंडर रूट तीन, और एच की जगह पर आपका दो, ठीक है। अभी मैं साइन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, टेन, टेन पी की जगह पर अंडर रूट तीन, और बी की जगह पर है आपका एक। कॉट, कॉट कितना है, बी की जगह पर एक, पी की जगह पर अंडर रूट तीन। और सेक कितना है, एच, एच कितना है आपका दो, और पी की जगह पर अंडर रूट तीन। और सेक कितना है दो और एक। अब सर ये तो हमने इनका सब कुछ लिख दिया, साइन निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कॉट सेक सेक, ये सब आपकी 10th क्लास तक का स्टैंडर्ड है। साइन कोस टेन ये सभी निकालना पाइथागोरस से सॉल्व करके। अब करना क्या है, इस वाले की लाइन को फॉलो करके काम करेंगे, इस वाली लाइन को फॉलो करके। इसने कहा है जो एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक दो तीन, थर्ड क्वाड्रेंट ये है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन का मान और कॉट का मान पॉजिटिव रखना है। तो टेन का आंसर हमारा ये रहा, ये पॉजिटिव है। कॉट का है ये रहा, ये भी पॉजिटिव है। बाकी का जो कुछ भी है साइन नेगेटिव कर देना है, और आपका कोसेक नेगेटिव कर देना है, और सेक नेगेटिव कर देना है। आंसर हो गए। यानी साइन की वैल्यू माइनस के अंडर तीन बट्टे दो हो गई। अब टेन की वैल्यू प्लस में है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉट की वैल्यू प्लस में रहेगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोसेक की वैल्यू माइनस में रहेगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है। सेक की वैल्यू भी माइनस में रहेगी क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू माइनस होती है। आई होप ये सभी टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका कि लाई करने वाला कि लाई करने वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले क्वेश्चन को समझाने में पूरा समय लिया मैंने, आराम से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छे से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनके बराबर आसान तो समझिए 11th क्लास में कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। साइन एक्स इज इक्वल टू है 3/5। अब एक्स लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पीछे की बात है, पहले बच्चे कुछ को निकाल दीजिए। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। सर बेस निकालना है तो एच का स्क्वायर माइनस के पी का स्क्वायर,
तो b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और t यानी 3 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये कितना निकल करके आएगा 16। 16 का होता है 4। ठीक है, अब बचे कितने हैं, cos बच गया है अपना, tan बच गया है। cos कितना होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। tan कितना होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और cot कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और कितना होगा sec, sec कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और cosec कितना होता है, cosec x होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इनकी वैल्यूज को लिख देते हैं। cos बेस है, बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया आपका 5। tan, tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गया 3, और हाइपोटेनियस बेस हो गया आपका 4। cot की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec की वैल्यू 5/4, और cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। 5/3। ये तो हमने वैल्यूज नॉर्मल तरीके से निकाल दी। अब बात करेंगे कि x जो है लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा सर, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया हुआ है अभी तक। सेकंड क्वाड्रेंट में सर हमने पढ़ा है कि साइन और कोसेक प्लस का रहना है। तो साइन और कोसेक रहना है, तो साइन तो पहले से दिया हुआ है प्लस का, कोसेक को और प्लस कर देना है, ये प्लस में रहना है। बाकी का जितना भी बचा है सब माइनस का आंसर होगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये आपके आंसर कंप्लीट हो गए विद साइन। यानी कि जब x थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो cos की वैल्यू -4/3 होगी, tan की वैल्यू -3/4 होगी। ये सभी जो माइनस प्लस की जो साइन आएंगे वो सब इस वजह से आएंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है, प्लीज इसको भी आप लोग बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट अगर क्वेरी रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब मैंने क्या है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग की है, बिकॉज आपकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब अपनी बुक देखिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपकी बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। एक जैसे आपने फर्स्ट सेकंड किए हैं वैसे ही आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब समझते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी वैल्यूज निकालनी है हमको, ये वैल्यूज कैसे निकलेगी। इनके लिए भी आपको साइन कन्वेंशन वाले जो चार्ट है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। उस वीडियो को आप लोग प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि वो आप देखोगे तभी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं देखे तो आपने उसको जरूर देखिएगा। देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर या तो आती है 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सर क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 प्लस थीटा, 360 सॉरी 180 माइनस थीटा। इसके अंदर साइन प्लस का रहता है और कोसेक प्लस का रहता है, बाकी का सब माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, जिसमें आपकी कॉस पॉजिटिव रहेगी और सेक पॉजिटिव रहेगी। ये सभी चीजें मैं आपको साइन कन्वेंशन वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर की थी एग्जांपल सहित, तो आपको वो जरूर देखनी है। अब देखिए सॉल्यूशन को समझते हैं, बहुत आसान है, दो एक क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइन 765 की वैल्यू चाहिए सर हमको, तो कैसे घुमाओगे इस सर्कल को। देखिए अब मैं एक चीज समझाऊं आपको कि अगर आप यहां से चलना शुरू करो,
इस पॉइंट से ए से, अगर ए से चलना शुरू करोगे, अगर एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो कितने का एंगल बन जाएगा? एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो कितने का एंगल बन जाएगा? तो सब 360 का एंगल बन जाएगा। और ये कितना है? 765 है। यानी कि अगर मैं एक सर्कल पूरा कंप्लीट करूं, यहां से लेकर यहां तक आ जाऊं, 360 हो जाएगा, और जो साइन की वैल्यू थी वही घूमकर आ जाएगी दोबारा से, वही घूमकर दोबारा से आ जाएगी। यानी कि हमको 360 से शुरुआत करनी है। ठीक है, जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है तो 360 का सर्कल घुमाना है। अब मैं इसको करूंगा, 360 दूनी कितना होता है? दो बार करो इसको, सर्कल को कंप्लीट, तो ये था 720, और हमारे पास कितना है? 765। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं? 2 बड़ा 360, इस तरीके से 360 बड़ा 2 प्लस 45। देखिएगा 765 ये है, ये बिल्कुल अलग तो नहीं है। इनको पूरा सॉल्व करोगे तो 765 ही निकल करके आएगा। 360 तो 720, और 720 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 765 हो गया। यही हमको करना था, साइन 765 था, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये आप ये मत सोचिएगा कि 360 से ही करना है। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो हम 360 के सर्कल में चलते हैं। अगर 360 से छोटी वाली वैल्यूज आएंगी तो हम 270, 180 इनमें भी काम करेंगे। ठीक है, अब हमको 360 से बड़ी वैल्यू मिली है तो हम 360 से बड़ी वैल्यू के ऊपर काम करेंगे, 360 के सर्कल में घूमेंगे। 360 इंटू 2 प्लस के 45। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? फॉर्मूला बन रहा है साइन 360 प्लस थीटा। तो सर साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए तो साइन 360 प्लस थीटा होता है प्लस के साइन थीटा, क्योंकि इसके अंदर सभी पॉजिटिव रहते हैं, प्लस के साइन थीटा हो गया। अब प्लस के साइन थीटा है तो साइन, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या माना था? 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 765 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 होगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इन सभी क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखता हूं। सर कोसेक -1410, ये माइनस की वैल्यू को क्या करना है? सर कोसेक अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, और सेक और कॉस अपनी माइनस को खा जाते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। यहाँ माइनस होगा तो उसको खा जाएंगे। अगर साइन कॉस और बचे कुछ वैल्यूज है तो सब अपनी बाहर निकाल देंगे। सर 1410 है तो 1410 तो काफी बड़ी वैल्यू होगी, तो 360 के सर्कल पे घुमाएंगे इसको, कितनी बार तक जाकर सॉल्व होगा? तो मैं अगर ऐसा करूं 360 गुणा कितना कर लूं? 4 कर लूं। 0 6 24 की 4 ऑप्शन लगे 2 4 12 12 13 14 1440 आ रहा है सर। और 3 अगर करता हूं तो काफी कम आएगा, तो मैं 4 तक ही रहने देता हूं उसको। तो कोसेक 360 गुणा 4 कितना हो गया? 1440 हो गया। लाना कितना है? 1410। माइनस के 30 कर दो तो कोई आपत्ति विपत्ति उत्पत्ति कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब अब ये पूरा 1440 ही है। और ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी कि इसको करना कैसे। अब देखिए बड़ी वैल्यू है तो मैंने 360 घुमाया, अभी तो 360 ही आया, फिर 360 किया 720 आया, फिर 360 किया फिर कुछ आया 1100 में 10 के लगभग 1120 के लगभग आएगा। फिर उसके बाद किया तो 1440 आ गया। अब हमारी वाली जो वैल्यू है 1410 उसके आसपास ही आया है अराउंड, या तो कम है या फिर ज्यादा है, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो 360 गुणा 4 तो हो गई 1440, उसमें से माइनस कर देता हूँ 30 को, तो बचेगा कितना? 1410। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कोसेक 360 माइनस थीटा। असल कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है? देखिए माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है, और इसमें कोसेक कॉस और सेक ही प्लस की रह रही है, बाकी का सब माइनस है। इसका मतलब इसका जो है माइनस के कोसेक थीटा आएगा। कितना आएगा? माइनस के कोसेक थीटा आएगा। तो एक के माइनस इसमें पहले से ही है, एक माइनस के कोसेक थीटा की जगह पे कितना है? 30 है। माइनस से माइनस कर देंगे कितना बचेगा? प्लस। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। आंसर। किसी को कोई परेशानी? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स के क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा है ही नहीं है, परेशानी क्रिएट हो आपको।
प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को तो कर ही लोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। अब मैं पाई वाले को और समझाता हूँ आपको, पाई वाला कैसे करना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मतलब कोई परेशानी आनी नहीं है आपके सामने, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा प्रोग्राम काम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 19 पाई/3, इसका तो बहुत आसान सा मेथड बताने वाला हूँ। यानी आप ये कहोगे कि सर पाई आ गया, बहुत से लोग पाई में ही सॉल्व कराते, अपन लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि अपने को तो वैल्यू से मतलब है कि इसका आंसर कितना आएगा। तरीका हमने क्या लगाया है, ऐसे सीधे कराने दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं। सर 19 पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। कोई भी 22/7 नहीं लगेगा क्योंकि रेडियंस में काम चल रहा है इधर, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दूं तो बताइए कितना बच जाएगा 60। 19 का गुणा 6 में कर दीजिए, कितना होता है 114। 54 की 4 हासिल 5 9 6 6 6 5 11, कितना आ गया 1140 आ रहा है। यानी 19 पाई/3, 19 पाई/3 का सोल्यूशन कितना आ गया, 19 पाई/3 का सोल्यूशन आ गया 1140। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 1140 आ गया। 19 छक्का 114 0 254 5 6 से 4 6 5 11। कैसे आया, 19 पाई की जगह पर 180/3 सॉल्व किया तो 1140 आ गया। अब तो सर ये देखिए इसी जैसे क्वेश्चन मिल गया, साइन की 765 है, ये 1140 है। अब करके देख लेते हैं। 10 1140 सर कब तक आएगा, चेक करें। तो 360 गुणा 3 करते हैं, छह के ढारे क्या दस लगेगी, 1 3 3 9 9 1 10, 1080 आ रहा है। कितना आ रहा है 1080 आ रहा है। और ये है आपका 1140। तो लगभग अराउंड इसके पास में ही कुछ मिलता जुलता लग रहा है। तो 360 कितनी बार गुणा किया था, 3 बार। अब जोड़ने पर आएगा घटाने पर, जोड़ने पर आएगा। तो 1080 में कितना जोड़े कि 1140 हो जाए। तो सर 60 जोड़ दे, 60 जोड़ने पर 1140 हो जाएगा कि नहीं होगा। 1080 भाई 60 जोड़ो, आंध्रे बावन की तरह बात क्यों कर रहा है। 1140 कितना हो गया 1140। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, tan 360 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 60, तो tan कितना आ जाएगा 60। और tan 60 की वैल्यू सर √3 होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आया बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। पहले तो पाई को कन्वर्ट कर लो इस तरीके से डिग्री वाली फॉर्मेशन में, फिर तो आप जानते हो करना कैसे है। प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में 9वें क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। 10वां क्वेश्चन आपके लिए खुद छोड़ दूंगा मैं करने के लिए, आप खुद कीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। देखिए भाई 9th क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर अपन लोग विदा लेने का समय आ गया। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बहुत आसान से क्वेश्चन थे। भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आते रहे, आप लोग मजे लेते हुए, लड्डू लड्डू जैसे क्वेश्चन है, खाते जाइए मजे लेते जाइए, ठीक है। और मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए भाई क्या करा जाए पता नहीं। माइनस के 11 पाई/3, लेकिन मुझे तो मीठा बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपन लोगों को लड्डू ही खाएगा। माइनस से 11 पाई/3, तो सर साइन है और उसकी माइनस है, तो साइन की माइनस को सर क्या करते हैं, बोले तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। 11 पाई/3, सर 11 पाई/3 को कन्वर्ट कर ले, कर लो। 11 पाई, पाई की जगह पर 180/3 काट देंगे तो कितना आएगा 60, 11 से 66, 660। सर 660 आ रहा है, तो साइन 660 की वैल्यू निकाल नहीं सकते आप लोग, इतना जुल्म कर रहे हो। साइन 660 मतलब 360 गुणा 2 हो गया 720। अब 720 में से 660 को घटा दो, कितना जोड़ना पड़ेगा पता चल जाएगा, 60 जोड़ना पड़ेगा। 60, तो 360 गुणा 2 माइनस के 60 डिग्री,
कितना हो गया 660 हो गया। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ एक बार। साइन 360 माइनस का थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब माइनस एक तो इसमें आई है और एक पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, बिल्कुल वो भी पता है, वो भी पता है कितनी होती है, √3/2 होती है। मजे आए कि नहीं आए? क्वेश्चन सवाल समझ में आया कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। हाँ भाई, ये हो गई आपकी प्रश्नावली, समझ लीजिए एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन बचा है 10वां, आप लोग खुद करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताओगे। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम अगली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से फॉर्मूले ही आएंगे। यानी मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले एक्सरसाइज जो आने वाली होती है, जो टॉपिक आने वाला होता है, जैसे ये था 3.2, तो 3.2 के अंदर मैंने देखा कि 3.2 के अंदर साइन कन्वेंशन है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होने वाला है, क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो उससे पहले मैं फिर उस साइन कन्वेंशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, यानी कि 3.2 में जो पढ़ने वाले हैं उस कंटेंट के ऊपर पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। सेम है ऐसा ही अगले टॉपिक में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।